आप सभी को मेरा जय मसीही। और आज जो है मैं आपके बीच एक किताब है जिसका नाम धर्मशास्त्र और उसको बाइबल भी कहते हैं। और इस किताब में बहुत ही खूबसूरत सा संदेश लिखा हुआ है और ख़ास तौर से मैं ये संदेश उन भाइयों के लिए और बहनों के लिए पढ़ना चाहूँगा जो मसीह समाज से बहुत ईर्ष्या करते हैं, जलते हैं और उन पर वो बहुत क्रोध भी करते हैं। उनको लगता है कि मसीह समाज बहुत गलत करता है और मैं आपको बता दूं गलत वो नहीं करते, क्योंकि ये जो किताब है, ये जो बाइबल है, ये धर्मशास्त्र जो है एक बहुत ही खूबसूरत सा संदेश जो कि आपकी ज़िंदगी के लिए एक मार्गदर्शक का काम करता है, एक अच्छे जीवन जीने का रास्ता बताता है। ये वो है। तो इसमें एक वचन है, एक बात है, जो एक किताब है। इसके अंदर उस किताब का नाम है रोमियो, उसका 12 अध्याय और उसके 9, 10, 14, 15, 16, 17, बल्कि ये पूरी किताब ही प्रेम से भरी हुई है और बहुत ही अच्छी शिक्षा से भरी हुई है। और जिसे यकीन ना हो तो वो अपना इस धर्मशास्त्र को उठा करके पढ़े और जाने, और आपका भी जीवन बदल जाएगा। मैं ये यकीन करता हूँ, विश्वास करता हूँ। तो मैं आपके बीच में इसमें जो वचन लिखा हुआ है फिलहाल पढ़कर सुनाना चाहूँगा कि देखिए कैसे मसीह समाज आपका क्रोध, आपकी ईर्ष्या, आपका उन पर हाथ छोड़ना, मारना, पीटना, कूटना, जो भी कुछ है वो सहते हैं। तो क्यों सहते हैं? क्योंकि वो बातें, वो चीज़ें, वो आज्ञाएं, वो सारी की सारी चीज़ें इस बाइबल में जो लिखी हुई हैं वो फॉलो करते हैं। वो उन बातों को मानते हैं, अपनी ज़िंदगी में लागू करते हैं। इसलिए वो ऐसा कुछ भी बुरा कदम या बुरा व्यवहार नहीं करते हैं, वो सिर्फ सहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो आज्ञा है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने इस दुनिया को बनाया, जिसने हमें और आपको बनाया। तो आइए इसको पढ़ते हैं और देखते हैं कि बाइबल हमें बताती क्या है और सिखाती क्या है। क्यों मसीह समाज इतना इस बाइबल को प्रेम करता है और इसे पढ़ता है। आइए इसमें लिखा हुआ है कि प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, ठीक है, भलाई में लगे रहो, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो, ठीक है। और लिखा हुआ है कि अपने सताने वालों को आशीष दो, अपने सताने वालों को आशीष दो, ना कि उनको मारो, ना कि उन पर वही व्यवहार करो जो वो कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं लिखा इसमें लिखा हुआ है आशीष दो, श्राप ना दो, ठीक है। और आगे लिखा हुआ है कि आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। मतलब जो खुश हाली का समय है उनके साथ खुश रहो, और जो सच में दुख में है, शोक में है, उनके साथ उनका साथ दो, उनके दुख में शामिल रहो, उनके साथ उनके दुख में खड़े रहो, ठीक है। और इसमें लिखा हुआ है आपस में एक सा मन रखो, भेदभाव नहीं, ऊंच नीच नहीं, जातिवाद नहीं, अपने विचारों को एक सा रखो, अभिमानी ना हो परंतु दोनों के साथ संगति रखो। सॉरी, यहां पे लिखा हुआ है दोनों नहीं, दीनों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। और लिखा हुआ है जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं उनकी चिंता किया करो। तो आप सोचिए कि मसीह समाज या मसीह के पीछे चलने वाले वे लोग क्यों इतना दर्द तकलीफ झेलने के बावजूद भी वो परमेश्वर से दूर नहीं होते? क्योंकि ये वो धन है, ये वे बातें हैं जो आपकी जिंदगी को बदल देती हैं। मेरी भी जिंदगी को बदल दिया
और यकीन मानिए जब आप भी इसको पढ़ेंगे और उसको जानेंगे, आपकी भी जिंदगी को बदल देगा परमेश्वर। क्योंकि वो प्रेम ही परमेश्वर है। वो प्रेम करता है, वो सिर्फ प्रेम की ही बातें बताता है, ना कि आपको लोगों से लड़ाने की, ना कि आपको ईर्ष्या, जलन, क्रोध करने की, और ना ही किसी को घात करने की बातें बताता है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको आदर, प्रेम और न जाने कितनी अच्छी प्रकार की बातें जो है इसमें लिखी हुई हैं, वो आपको करने के लिए कहता है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष दे। जितना कि मुझे समझ में आया मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैंने वचन पढ़ा है वो वचन आपकी जिंदगी में परमेश्वर काम करे, और साथ ही साथ आप इस वचन को समझें, सीखें और उसको अपने जीवन में भी लागू करें, और लोगों से ईर्ष्या ना करें, क्रोध ना करें, उन पर किसी प्रकार का विरोध ना जताएं, प्रेम करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। ये वचन आपके जीवन में एक आशीष का कारण हो। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की। बाय बाय।